वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम जो लास्ट एक्सरसाइज हमने करा था ना, होमोजीनियस वाला, उसी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करके जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 9.4 का वो करने वाले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होमोजीनियस वाला मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं लीनियर वाला पार्ट कराऊंगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। तभी अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो मैंने अगर लास्ट क्लास का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि होमोजीनियस वाला पार्ट अगर आपको देखना हो ना कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो आप सबकी डिग्री चेक कर लो। तो देखो यहाँ डिग्री पावर में देखो 2 है कि नहीं, डिग्री 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। इधर देखोगे तो एक्स वाई की भी पावर 1 1 है, तो डिग्री की ऐड कर करोगे तो 2 हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप होमोजीनियस वाला क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज कर लो। तो देखो डी वाई तो हमारा यहीं पर है, तो आप इसको 2x डी वाई को यहीं रहने दो, इस पूरे पार्ट को ना उस साइड लेके चलते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, मतलब 2xy वाला पार्ट यहीं रहेगा और बाकी सारा उस साइड लेके जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा। अब करना क्या है कि डी वाई को यहीं रहने दो और डी एक्स को नीचे ले आओ। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। ठीक है, अब इस वाले माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस जब अंदर लेके जाओगे तो दोनों का प्लेस चेंज और साइन चेंज हो जाएगा। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ना 2xy को नीचे लिया, 2xy। ठीक है, तो हमने इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था, इसको लेट कर लेना एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे होमोजीनियस वाला पार्ट करना है। तो होमोजीनियस वाला पार्ट में जो होमोजीनियस वाला पार्ट होगा हमारा, उसमें एफ ऑफ एक्स वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करेंगे और वाई को लैम्डा वाई से। जहाँ वाई है वहाँ लिख दो लैम्डा वाई, और जहाँ एक्स है वहाँ लिख दो लैम्डा एक्स, अपॉन में भी यही लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो। तो लैम्डा का स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर होगा, लैम्डा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया। ठीक है, तो हमारा पार्ट क्या बचा, ये हमारा बचा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2xy। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई मान के लेंगे। हमें दे ही रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो है हमारा। और यहाँ कुछ नहीं पता तो क्या लिख देते हैं हम लोग, लैम्डा की पावर 0। तो हमें अगर होमोजीनियस शो करना होता था ना, होमोजीनियस अगर आपको शो करना है तो होमोजीनियस हम क्या करते थे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस वाले पार्ट से हमारा क्या शो हो गया कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। वो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा। तो सबसे पहले पार्ट आपको क्या करना है, इस टाइप से आपको एफ ऑफ एक्स वाई लेट करके एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई वैल्यू पुट करो, लास्ट में एलिमिनेट करो लैम्डा को, जो आया चेक करो वो एफ एक्स वाई आया कि नहीं आया। और यहाँ लैम्डा को और 0 क्यों लिखा, क्योंकि 1 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। तो हमारा ये शो हो गया कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या है, लैम्डा टाइम्स एफ एक्स वाई, मतलब हमारा ये होमोजीनियस शो हो गया। ठीक है, अब होमोजीनियस का पार्ट हमारा अगला पार्ट क्या होता है कि हम इसको लेट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, तो अगला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग उतार सकते हैं।
अब क्या करना है हमें, y बाय डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म है, तो इस टाइप में मैंने बोला था y की वैल्यू लेट करना है vx, ठीक है। अब डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू, क्या करना है हमारा, x करना है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय dx v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। यहाँ हमने क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसे लिखने की जरूरत तो है नहीं, एक्स एज इट इज और वी का हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स। अब यहाँ पुट कर दो, और एक चीज और कर लेना, यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा y बाय एक्स। लास्ट में इसको पुट भी करना है ना, क्योंकि हमारा तो आंसर y x में, तो y x में रहेगा, b में थोड़ा ना रहेगा, ठीक है। अब लिख दो dy बाय डी एक्स, क्या लिख दोगे आप लोग, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, और इस साइड की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या माना है, वी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2x और vx। ये हमने क्या करा है देखो, y की वैल्यू vx पुट करना है और dy बाई dx की वैल्यू ये आया है, तो जहां पे dy बाई dx था वहां तो हमने लिख दिया v प्लस एक्स डी बाई dx, और जहां पे y था वहां लिख दिया vx, नीचे भी y है तो नीचे भी लिख दिया हमने vx। अब क्या करो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा dv बाई dx, तो ये हो गया v का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन में 2v x का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखोगे तो ऊपर वाले पार्ट में हर जगह क्या है, x का स्क्वायर, तो उसको कॉमन लेके काट लेते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, v x dv बाय dx, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v x का स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, x स्क्वायर से x स्क्वायर वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, हमारा बचेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, v वाले को एक साइड लेके जाओ, जब v वाले को वहां लेके जाओगे तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, v क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे पता क्या लगाना है, 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस 1 2v का स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है। अब देखो क्या करना है, x डी वी बाई डी एक्स, तो जब इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v। अब हमारा इक्वेशन दिख रहा है साहब साहब कि यहाँ से ना होमोजेनियस में जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसका मेन मोटिव लास्ट में होता है कि हमें क्वेश्चन को सेपरेबल में चेंज करना है। तो देखो v वाला पार्ट यहाँ से अलग कर लो, तो v वाले को यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अब यहाँ मैंने प्लस क्यों रखा, क्योंकि माइनस में उसी साइड रखूंगा, माइनस में उस साइड ही रखूंगा, माइनस का कॉमन ले लिया मैंने वहां से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी एक्स बाय एक्स। कुछ नहीं करा है हमने, इसको नीचे ले आए, ये ऊपर चला आएगा, डी वी यहीं पर था, डी एक्स को ऊपर लेके गए, एक्स को नीचे ले आए, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करो तुम, जो 1 प्लस वी स्क्वायर है उसको मैं पुट कर देता हूँ t, ठीक है। 1 प्लस वी स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2v dv और dt। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, 2v और dv, 2v और dv क्या है, dt, 2v dv क्या है, dt है, तो dt और अपॉन वाले को क्या माना था मैंने, t माना था, तो ये इसमें चेंज हो गया, और इक्वल टू में क्या है, dx बाय x है, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब 1/t का इंटीग्रेशन पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, log t, ठीक है। कुछ भूल रहे हैं क्या, हाँ माइनस बोल रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस लगा लेना इधर, ठीक है, माइनस है ना बाहर, कॉमन लिया था हमने वहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस का log x और प्लस में क्या मान लेना, log c। ठीक है, अब log वाले इस साइड ले आओ, जो प्लस वाला है ना, माइनस वाला जो, सॉरी, इसको यहाँ ले आओ और इक्वल टू में क्या बचेगा, log c। अब log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी इक्वल टू में log c। log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, t डॉट एक्स इक्वल टू सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अभी t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। t को क्या माने, 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स और c। अब यहाँ नहीं छोड़ना आंसर, अभी हमने देखो, हमने y की वैल्यू निकाल रखा था ना, हमारा y की वैल्यू क्या था, y की वैल्यू, हमारा v की वैल्यू था y बाय एक्स। अभी जो v की वैल्यू y बाय एक्स हमने निकाला था, जिसको पुट करा था हमने, वो यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पुट कर दो, क्या पुट करोगे, y बाय एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या है हमारा c है। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे, यहाँ ना हमने v की वैल्यू जो होती थी ना, v की वैल्यू जो हमने निकाला था इक्वेशन के स्टार्टिंग में, तो v की वैल्यू y बाय एक्स यहाँ पुट कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 पहले तो स्क्वायर कर लो इसका, दोनों तरफ, दोनों जगह स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को 1 से करो, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स और c। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को इससे काट देना, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी। अब एक्स को वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो होमोजीनियस के क्वेश्चंस जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। होमोजीनियस बहुत आसान होता है, पहला पार्ट होमोजीनियस प्रूव करना होता है, फिर y इक्वल टू वी एक्स पुट करो और सेपरेबल करके इंटीग्रेशन करो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो हम आज अगला टॉपिक करने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस का मैंने 2 क्वेश्चन कराए। ठीक है, वैसे यही दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में आते हैं, तो आप ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आगे के और भी क्वेश्चन करवाने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन करवा दो, तो ही मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं अपना लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें 2 टाइप के फॉर्म होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक होता है हमारा dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है हमारा वो होता है dy बाय dx, सॉरी, dx बाय dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ ना पी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन में पूरा इस पे डिपेंडेंसी होगी, यहाँ dx है, यहाँ dy है, तो इसी से सारा काम होगा, इंटीग्रेशन भी इसी से होगा। तो यहाँ जो p है ना, जो p है वो x टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए p। ठीक है, और जो q है वो भी x के ही टर्म में होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, q के साथ y नहीं होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, और p भी x के ही टर्म में होना चाहिए। ऐसे यहाँ जो y है ना p, यहाँ पे ये y के टर्म में होना चाहिए, और यहाँ x है भी, सॉरी। ठीक है, dx बाई dy पी एक्स इक्वल टू क्यू, और यहाँ जो q है वो भी y के टर्म में होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट्स में होगा। तो ये 2 है लीनियर का। लीनियर जब तक इस फॉर्म में चेंज नहीं करोगे लीनियर नहीं होगा। dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। जो p और q है वो यहाँ पे x वाला टर्म होगा, और यहाँ जो p और q है वो y वाला टर्म होगा। ये
डेरिवेटिव अकॉर्डिंग होता है, अगर यहाँ नीचे dx है तो मतलब x के टर्म में, और अगर यहाँ y है तो y के टर्म में। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, e की पावर p dx, बोला था ना dx, ठीक है, तो dx में आ गया, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और इधर वाले में जो इंटीग्रेशन होगा वो e की पावर p dy हो जाएगा, e की पावर p dy, इसमें p dx क्योंकि यहाँ dy है इसलिए dy हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो सिंपल है, ऊपर देखना, ऊपर वाला वेरिएबल क्या है y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q मल्टीप्लाई IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx आ गया। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर क्या है x है, तो x इंटू IF और q इंटू IF dy, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, ठीक है। एक इस फॉर्म के लिए आपको ये याद रखना है e की पावर p dx, और इस फॉर्म के लिए e की पावर p dy। इसका इंटीग्रेशन y इंटू IF और q इंटू IF, इसका इंटीग्रेशन x, ठीक है ना, ये x है हमारा, x इंटू IF और q इंटू IF। बस ये ध्यान रखना है, अगर नीचे dx है तो dx के रिस्पेक्ट में, और नीचे dy है तो dy के रिस्पेक्ट में। ऊपर y है तो y से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर x है तो x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चल उतार लो इसको। ठीक है, तो ये दोनों मेथड के सबसे पहले आप उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे ज़्यादातर इसी पार्ट पे आता है क्वेश्चन, ठीक है, इस पार्ट पे भी आ सकता है पर इस पार्ट के लिए ज़्यादा आता है। तो अब इसके इस टाइप से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चल इस वाले के लिए देखो, हमारा 9.5 का जो पहला क्वेश्चन है, dy बाय dx प्लस dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। अभी देखोगे तो ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी कन्वर्टेड है कि dy बाय dx 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये तो पहले से ही फॉर्म में है। dy बाय dx तो dy बाय dx, यहाँ py आ रहा है, यहाँ 2y आ रहा है, और यहाँ q की जगह साइन x आ रहा है। और ये मैंने क्या बोला था, p और q x टर्म में होंगे, तो x टर्म जरूरी नहीं होता कि x होना, x पावर 0 भी x टर्म होता है, तो 2 कांस्टेंट भी x टर्म में ही माना जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा p आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और q आ जाएगा साइन x। पहले तो p और q पहचानना है, p और q इंपॉर्टेंट है। y के साथ p है तो यहाँ y के साथ क्या है 2, तो p आ गया 2। यहाँ q है x टर्म में, यहाँ q x टर्म में, मतलब साइन x हमारा आ गया। अब सबसे पहले IF, एक नंबर का तो ये भी याद देगा कोई, सिर्फ IF निकाल के दिखा दो। तो IF कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर p dx, तो ये क्या आ जाएगा हमारा e की पावर 2 dx, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या आ गया हमारा ये e की पावर 2x, क्योंकि 2 है ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो तो उसके साथ सिर्फ x ही तो लगता है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, हमारा जो IF आया है वो क्या आया है e की पावर 2x, IF हमारा आ गया e की पावर 2x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जैसा ये फॉर्मूला है ना, इसी में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y इंटू IF और q इंटू IF और dx। अभी देखो हमारा IF क्या निकला है, e की पावर 2x, IF क्या निकला है e की पावर 2x, ठीक है। और q क्या है, q है हमारा साइन x और e की पावर 2x और dx, ठीक है।
तो इस साइड तो इंटीग्रेशन नहीं करना, इस साइड तो हमारा इंटीग्रेशन हुआ पर है e की पावर 2x। इस साइड वाले को ना i मान लेते हैं अभी, ठीक। मैं भी करवाता हूँ इसका इंटीग्रेशन। तो इसको मिटा लेते हैं। ये तो सिर्फ हमारा काम हो गया कि p और q के लिए हमने इसको पहचान लिया जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पुट कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को जो हमने i माना है, क्या माना है हमने, i sin x और e की पावर 2x। अब यहां से इंटीग्रेशन लगेगा। तो अगर आपने इंटीग्रेशन करी होगी तो इंटीग्रेशन में ये जो दो अलग अलग फंक्शन है इस और प्रोडक्ट में है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, आइलेट लगाते थे। तो ILATE, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। ILATE एक्सपोनेंशियल लास्ट में और ट्रिगो पहले आता है, इसलिए ट्रिगो को फर्स्ट फंक्शन माना है और एक्सपोनेंशियल को सेकेंड फंक्शन माना है। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला। क्या होता था हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते थे आइलेट में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e का इंटीग्रेशन तो ex ही आता है, लेकिन आपने अगर इंटीग्रेशन करी होगी ढंग से तो e की पावर 2x इंटीग्रेशन की पावर 2x ही होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव अपॉन में आता है, डेरिवेटिव जरूर अपॉन में आता है, ठीक है। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और e2x का क्या आ जाएगा फिर से इंटीग्रेशन, e2x अपॉन 2, e2x अपॉन 2 और dx, ठीक है। अगर नहीं भी आता होगा तो मैं दोबारा बता देता हूँ आइलेट में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करते हैं, फिर फर्स्ट का ना डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो e2x अपॉन 2 अभी मैंने बताया था, ex का ex ही होता है और अपॉन में 2 है, तो 2 क्यों आया, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। e2x का इंटीग्रेशन e2x/2 हो जाता है। अब ये i तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, साइन x को ऐसे ही लिख लो, e2x/2 ऐसे ही आ जाएगा। यहां से 1/2 बाहर निकाल लो, तो 1/2 जैसे बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा cos x e की पावर 2x और dx, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसमें, sin x e की पावर 2x/2 माइनस 1/2, इसमें ना दोबारा लगा लो फॉर्मूला, क्योंकि ये दोबारा cos x और e2x में आ गया, तो एक बार और आइलेट लगेगा इसमें। ये खुद में एक अच्छा सा क्वेश्चन है sin e की पावर 2x वाला, ठीक है। तो अभी हमको इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, दोबारा आइलेट लगा रहे हैं, तो देखो cos 2x, तो फिर से वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e2x का क्या हो जाएगा, e2x/2, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, कोस डेरिवेटिव क्या होता है भैया, माइनस का साइन x, और e2x का क्या हो जाएगा फिर से e2x/2 और dx, ठीक है। और ये हमारा i चल रहा है, ठीक है, ये हमारा i चल रहा है, ये जो पार्ट है हमारा वो क्या है, i है। तो फिर से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू साइन x e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos x e की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस ही आएगा, ठीक है। और 1/2 अंदर इंटू करोगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2, यहाँ 1/4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन x e की पावर 2x और dx, ठीक है। अब ये तो हमारा i है, तो i को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। ये पार्ट हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये आ जाएगा साइन x e की पावर 2x/2, ठीक है, साइन x
ई की पावर 2x/2 माइनस कोस एक्स ई की पावर 2x/4, यहाँ 4 हो चुका था, ठीक है, और माइनस 1/4, और ढंग से देखो तो ये हमारा आई है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा दोबारा आई बन गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा दोबारा आई बन गया, ठीक है, इसीलिए हमने आई लेट करके करा था, वरना डायरेक्टली भी करवा देता हमें इसको, ठीक है। सिंपल सी चीज है, हमने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है, आईलेट लगाया है, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e2x/2 इसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब साइन का कोस, और सेकेंड का इंटीग्रेशन सेम e2x/2। हमने क्या करा, 1/2 बाहर निकाला, तो ये फिर से आइलेट लग रहा है इसमें, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो कोस डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन लगा दिया, फिर हमने क्या करा 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 को 2 से करोगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/2 को इस 2 से करोगे तो फिर से 1/4 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, एक अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये पूरा पार्ट क्या है आई है। अब ये 1/4 आई ना, इसको यहाँ ले आओ 1/4 आई को, तो क्या आ जाएगा आई प्लस 1/4 आई, और ये वाला पार्ट जो है इसमें e की पावर 2x/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 2, ठीक है, e पावर 2x/2 कॉमन ले लिया इसमें से हमने, तो साइन एक्स माइनस कोस x/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 बन जा 4 + 1, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया 5i/4, ठीक है, और ये आ गया e की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस कोस x/2। अब इसको उस साइड ले जाओ, तो i = 4/5 e की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस कोस x/2, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा है, इसको सॉल्व करके 5/4 को यहाँ लेके गए, और ये 4/5 बन जाएगा, बाकी सारा पार्ट हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करो, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया हमारा i = 2 e की पावर 2x/5 साइन एक्स माइनस कोस x/2, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया, जो हमने आई लेट करा था ना उसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसमें, जो हमने लेट करा था, क्या लेट करा था शुरू में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = i, है ना। अब इस i की जगह पुट कर दो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है 2 e की पावर 2x/5 साइन एक्स माइनस कोस x/2। तो ये जो हमारा पार्ट आया है ना, ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 काट देना, ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो, ठीक है। यही हमारा आखिरी इंटीग्रेशन है, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लीनियर के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आसान होता है, ये हमने पहला क्वेश्चन ही ऐसा पकड़ लिया जो बहुत बड़ा था, ठीक है, तो घबराना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके क्वेश्चन आसान होते हैं और पहचानना भी आसान होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो उतार लो, आप लोग उतारने हैं तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 9.5 का ही, dy/dx प्लस 3y और e की पावर -3
2x ई की पावर माइनस का 2x। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में फिर से वही जो तरीका हमें याद है कि dy बाई डी एक्स क्या होता था हमारा फॉर्मूला, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब देखोगे कंपेयर करो यहां से, तो p की वैल्यू क्या आ गया 3 और q की वैल्यू क्या आ गया e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, याद रखना y के साथ वाला p होता है, ठीक है ना, और जो बच गया वो q होता है। अब IF निकालो, तो IF का फॉर्मूला क्या होता था, e की पावर p dx, क्योंकि नीचे क्या है dx है, बस पुट करो क्या आ जाएगा e की पावर p क्या है 3 है, 3 dx, और 3 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी, तो कट जाए इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कटता है, तो 3 का क्या आ जाएगा 3 dx का क्या आ जाएगा 3x आ गया, IF आ गया। अब चलो फॉर्मूले पे क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx होता था। ठीक है, अब y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा e की पावर 3x, क्या है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x, और यहाँ क्या लिख देंगे q कितना है हमारा e की पावर माइनस का 2x, और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर 3, क्योंकि IF कितना है e की पावर 3x है। अभी देखोगे तो y e की पावर 3x, यहाँ देखो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो और क्या होता है ऐड होता है, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2x प्लस के 3x और dx। अब 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा y e की पावर 3x, और 3 में से 2 गए तो कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान इंटीग्रेशन हो गया, y की पावर 3x ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया e की पावर x ही होता है, और प्लस में क्या आ गया c आ गया। चलो ये तो हमारा बहुत आसान क्वेश्चन उतर लिया हमने, है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कंपेयर, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि लीनियर का क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। ठीक है, p और q एक बार आपने ढूंढ लिया तो बस उसके बाद तो कुछ नहीं है, IF निकालो और इस वाला फॉर्मूला पुट करो, इंटीग्रेशन करना आता है तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा इसका है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी अगर कंपेयर करोगे आप लोग तो सबसे पहले आपको p और q चाहिए होगा, है ना, तो पी वाई इक्वल टू क्यू, कंपेयर करो तो y बाय एक्स है, इसका मतलब p की वैल्यू कितना आया 1 बाय एक्स, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है भाई, नीचे x है तो 1 बाय एक्स, और q कंपेयर करो q क्या आ गया x का स्क्वायर आ गया। अब सबसे पहले क्या निकालते थे IF, फॉर्मूला क्या होता था e की पावर p dx, क्योंकि जो नीचे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे हम लोग, तो क्या लिख देंगे e की पावर 1 बाय एक्स और dx आ जाएगा। ठीक है, अब e की पावर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, 1 बाय एक्स का क्या होता है log x, और अगर आपने थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ी होगी तो e और log आपस में कैंसिल हो जाता है, तो इसका क्या आ गया हमारा x आ गया, इसका मतलब IF क्या आ गया x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x आ गया, क्योंकि e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना तो वो कट जाता है। ठीक है, तो हमारा e से log कट गया, क्या बचा हमारा x बचा। अब चलो फिर फॉर्मूले पुट करते हैं, क्या होता था y इंटू IF और q इंटू IF और dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में हमारा डेरिवेटिव तो dx रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। अब करना क्या है IF कितना है भैया x है, ठीक है, उसके बाद q कितना है x स्क्वायर है, और IF कितना आया x आया, ये तो फिर आसान क्वेश्चन आ गया हमारा, तो ये तो हो गया yx, ठीक है,
और ये हो गया x का क्यूब और dx, तो ये आ गया y x की 4/4 इंटीग्रेशन, पावर एक ऐड हो जाता है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजी ही था। ठीक है, x की 4/4 प्लस में c। ठीक है, तो ये हमने आज इसके 3 क्वेश्चन करे हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। काफ़ी आसान है, और एक होमोजीनियस का करा है, 4 करा है, और बाकी मैंने आपको लीनियर के बारे में बताया है किस तरीके से आई एफ और क्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन और करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, बस आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहो। ठीक है, वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बताया करो कि क्वेश्चन में क्या चीज़ समझ नहीं आया है, तो अगली बार जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस चीज़ का ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।